निशा केसवर हिंदी भी जीके में आज हम महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, आइए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बौद्ध धर्म प्राचीन भारत का एक प्रमुख धर्म और दर्शन है, जिसकी शुरुआत 2600 साल पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से हुई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को जीवन में दुखों से मुक्ति दिलाना और निर्वाण प्राप्त करना था। आइए महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को पढ़ें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जहां से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा। प्रश्न गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। प्रश्न गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, आंसर है सिद्धार्थ। प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म, आंसर है लुम्बिनी में हुआ। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, आंसर है शाक्य कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। प्रश्न गौतम बुद्ध की माता का नाम, आंसर है महामाया। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है राहुल। यह महत्वपूर्ण प्रश्न गौतम बुद्ध के बारे में था। आइए उनके जीवन से जुड़े और तथ्यों को पढ़ते हैं। प्रश्न है गौतम बुद्ध ने कितनी आयु में गृह त्याग किया था, जिसका आंसर है 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। प्रश्न है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है, तो वो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना से संबंधित है। प्रश्न गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, जिसका उत्तर है बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न गौतम बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला था, जिसका आंसर है पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए, इनकी बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया, जिसका आंसर है बुद्ध के नाम से यह। प्रश्न गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इनका पहला उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीटेड है। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में इनका उपदेश हुआ है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, बुद्ध का यह प्रथम उपदेश है। प्रश्न गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, जिसका आंसर है उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। प्रश्न बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं, आंसर है गौतम बुद्ध। प्रश्न बौद्ध धर्म का मूल आधार, उत्तर है 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, दुख पहला आर्य सत्य है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे इम्पॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा, जो एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न रिपीटेड होते हैं। महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है जो आते हुए। प्रश्न बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है, आंसर है तीसरा दुख के मुक्ति का मार्ग। महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध दुख में मुक्ति का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग को मध्यम मार्ग क्यों कहा जाता है, इसका आंसर है क्योंकि यह भोग विलास कठोर तपस्या दोनों अतियों से बचने का मार्ग है महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म। प्रश्न अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं, इसमें 8 अंग हैं। अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग क्या है या कौन सा है, सम्यक दृष्टि, जिसका आंसर है सम्यक दृष्टि। प्रश्न बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, जैसे बुद्ध धम्म और संघ, ये 3 बौद्ध धर्म के रत्न हैं। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, इसे इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िएगा। प्रश्न बौद्ध भिक्षुओं के संगठन को क्या कहा जाता है, जिसका उत्तर है संघ। बौद्ध भिक्षुओं के संगठन को संघ कहा जाता है। प्रश्न बौद्ध धर्म का मुख्य धार्मिक ग्रंथ, उत्तर है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न त्रिपिटक का अर्थ क्या है, 3 पिटक या 3 संग्रह, जिसका शाब्दिक अर्थ है त्रिपिटक। त्रिपिटक का 3 पिटक या 3 संग्रह। त्रिपिटक के 3 भाग कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये धर्म का अंग है। ये बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जो त्रिपिटक है, ये उसके 3 संग्रह हैं, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक।
विनय पिटक किससे संबंधित है? संघ के नियमों से संबंधित है विनय पिटक। सुत्त पिटक, आइए पढ़ते हैं कि सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के किस उपदेश का संग्रह है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का प्रमुख संग्रह सुत्त पिटक है। अभिधम्म पिटक, अब हम पढ़ेंगे अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है। इसमें बौद्ध शिक्षाओं के दार्शनिक सैद्धांतिक विवेचन से संबंधित है अभिधम्म पिटक। प्रश्न है जातक कथाएं क्या हैं? जिसका आंसर है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित जातक कथाएं होती हैं। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक साहित्य का प्रमुख भाषा बौद्ध धर्म पाली भाषा से संबंधित है। बौद्ध संगीति, बौद्ध में संगीति सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? ये कई बार प्रथम बौद्ध संगीति जरूर एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बौद्ध संगीति सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न है बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। ये कहाँ हुई? वो स्थान कौन सा है जहाँ यह प्रथम बौद्ध संगीति हुई? तो राजगृह में हुई। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट है, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति द्वितीय और तृतीय चतुर्थ कब हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? ये इम्पोर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? ये वैशाली में हुई। प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? पाटलिपुत्र में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? सम्राट अशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक सम्राट अशोक थे। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? तो हमारा आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति की कब हुई थी? इसे कश्मीर के कुंडल वन में माना जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। बौद्ध धर्म के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण मौर्य शासक सम्राट अशोक थे। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण कौन से शासक थे? वो सम्राट अशोक शासक थे। प्रश्न कलिंग युद्ध के समय अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद उसने अपने धम्म की नीति पर अधिक जोर दिया। कौन सी नीति पर अधिक जोर दिया? आंसर है धम्म की नीति पर अधिक जोर दिया। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे गए अशोक के पुत्र कौन थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम महेंद्र था। ये अशोक के पुत्र थे। महाराजा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। अशोक के एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पढ़िएगा। सांची स्तूप किससे संबंधित है? प्रश्न बौद्ध स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है और यह बौद्ध धर्म के अध्ययन का प्रमुख स्रोत और विषय है। अब हम बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो छूटे ना। आइए ज्यादा से ज्यादा कवर करते हैं। प्रश्न लुम्बिनी बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। शाक्य कुल से थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। इन महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाअभिनिष्क्रमण कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा कि महाअभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है। तो यह गृह त्याग की घटना है, इसे महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश। इनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश किससे संबंधित है? ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, जिसका आंसर होगा धर्म महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।